आज कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल सामने है। राहुल गांधी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट करने वाले युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपना बब्बर शेर बताया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चीप को मुख्य साजिशकर्ता मान करके गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड दी और ये 8वीं गिरफ्तारी है। राहुल भोपाल किसान महापंचायत में खड़े होकर कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण विरोध कांग्रेस के खून में है, जबकि बीजेपी इसे देश की इज्जत का अपमान बता रही है। क्या एआई इम्पैक्ट एआई समिट जैसे ग्लोबल मंच पर शर्ट उतारना लोकतंत्र है या अराजकता की नई मिसाल? नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल और इस कड़ी में हम पूरे चिट्ठे को खोल करके रख देंगे। इस वक्त कई सवाल सुलग रहे हैं। एआई समिट में शर्ट उतारना कितना सही? चीप नहीं थे फिर गिरफ्तारी क्यों? राहुल को बब्बर शेर कहना मजाक नहीं। ट्रेड डील पर आरोप के सबूत कहां? झूठ आरोप क्यों लगाती है कांग्रेस? रुकिए और सोचिए, कल्पना कीजिए, भारत मंडपम में दुनिया भर के एआई विशेषज्ञ जमा है। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हो रहा है। अचानक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता शर्ट उतार करके नारे लगाने लगते हैं। मोदी बिकाऊ है, डेटा बेच दिया है, महिलाएं, विदेशी मेहमान सब हैरान हैं। भारतीय युवा खुद शर्मिंदा होकर के उन्हें रोकते हैं। पुलिस कार्रवाई करती है और राहुल गांधी भोपाल में खड़े होकर कहते हैं कि मेरे बब्बर शेर साथियों पर मुझे गर्व है। क्या ये शांतिपूर्ण विरोध है या कांग्रेस की हताशा का नया रूप? और साथ में अमेरिका ट्रेड डील पर बिना सबूत के हमला, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह कांग्रेस की नई रणनीति है जो 2026 चुनाव से पहले ही उल्टी पड़ सकती है। एआई समिट में कांग्रेस हुए बेआबरू। ये मामला बस 20 फरवरी की नहीं है, यह कांग्रेस की पुरानी आदत का नया चेहरा है। 2014 से राहुल गांधी मोदी सरकार पर दर्जनों आरोप लगा चुके हैं। चोर मित्र, कमजोर, चीन का एजेंट, लेकिन ज्यादातर आरोप अदालत में टिके नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कई बार कहा बिना सबूत के आरोप गलत है। एआई समिट वाला प्रोटेस्ट 20 फरवरी को हुआ। युवा कांग्रेस के 8 कार्यकर्ता रजिस्टर होकर अंदर घुसे, स्वेटर जैकेट उतारकर, टी शर्ट दिखाकर ट्रेड डील से किसान मरा, मोदी ट्रंप के आगे झुका के नारे लगाए। महिलाएं वहां थी। भारतीय युवाओं ने उन्हें रोका और बाहर किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। कहा यह साजिश थी। उदय भानु चीफ ने लॉजिस्टिक का इंतजाम किया, देश विरोधी नारे लगाए। कई राज्यों के कार्यकर्ता शामिल थे। 23 फरवरी को चीफ 15 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार हुए। 24 फरवरी को कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी। यह हरकत पुरानी है। 2019 में संसद हंगामा, 2022-23 में मोदी अडानी नारा, लेकिन अदालत में कुछ भी नहीं निकला। 2024 लोकसभा चुनाव में मोहब्बत की दुकान का नारा, लेकिन सीटें 99 पर अटक गई। पुलिस रिपोर्ट कहती है कि ऐसे प्रोटेस्ट में सार्वजनिक संपत्ति क्षति होती है। एआई समिट 50 करोड़ का इंटरनेशनल इवेंट था। दुनिया देख रही थी। भारत को एआई हब बनाने का मौका था, लेकिन कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मंच बना दिया। राहुल का ट्रेड डील वाला आरोप भी पुराना पैटर्न है। फरवरी में अमेरिका भारत इंटरिम ट्रेड डील हुई। राहुल कहते हैं डेटा बेच दिया, कपड़ा उद्योग खत्म किया, किसान की आमदनी खत्म हुई, लेकिन सरकार का पक्ष है कि ये इंटरिम डील है, किसानों को फायदा होगा, टैरिफ कम हुए। राहुल ने भोपाल किसान महापंचायत में कहा कि मोदी ने कैबिनेट से बात नहीं की, ट्रंप के फोन पर मुहर लगा दी। एप्स्टीन फाइल्स और अडानी केस के दबाव में ये सबूत के बिना आरोप झूठे साबित हुए। झूठ के पांव नहीं होते। यही वजह है कि राहुल के पुराने आरोप बार बार फेल हो जाते हैं। आरोप बेबुनियाद होते हैं, कोई बेस नहीं होता है। कोर्ट कहती है सबूत नहीं है, हटाओ। राहुल अपने ही जाल में फंसते गए। 24 फरवरी को भोपाल किसान महापंचायत में राहुल गांधी ने कहा मेरा मोदी को चैलेंज है, ट्रेड डील रद्द कर दो। अमेरिका ने टैरिफ रद्द किए, अब तुम क्यों नहीं? उन्होंने कहा नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया गया। चीन, घुसपैठ और एप्स्टीन फाइल पर बोलना चाहता था। उदय भानु चीफ की गिरफ्तारी पर राहुल ने कहा शांतिपूर्ण विरोध कांग्रेस के खून में है। अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, सरकार डर गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 6 दशक में ऐसा नहीं देखा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर इतनी सख्ती।
दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया कि चीफ मुख्य साजिशकर्ता, उनके निर्देश पर हंगामा लॉजिस्टिक उन्होंने दिए हैं। उनके निर्देश पर ही हंगामा हुआ और लॉजिस्टिक उन्होंने ही दिए। क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल के मोहब्बत की दुकान में अब सिर्फ बेशर्मी है। शर्टलेस को बब्बर शेर कहना शर्मनाक है। शहजादा पूनावाला ने कहा कि देश की इज्जत का अपमान है। राहुल ने साजिश रची। अब तक 8 गिरफ्तारियां, केस में दंगा का चार्ज भी जोड़ा गया है। चुनाव जीतने के लिए कितना गिरेंगे राहुल? ग्राउंड रियलिटी यही है कि एआई समिट भारत के लिए गर्व का पल था। 100 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स, 500 स्टार्टअप, लेकिन कांग्रेस ने इसे राजनीतिक हथियार बना लिया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता रजिस्टर्ड थे, फिर भी शर्ट उतारकर हंगामा, महिलाओं के सामने, विदेशी मेहमानों के सामने। भारतीय युवा खुद शर्मिंदा हुए। राजनीतिक एंगल साफ है। कांग्रेस 2027 चुनाव की तैयारी में है। पीडीए, किसान, युवा सबको साधने की कोशिश में है। ट्रेड डील को किसान विरोधी बताकर के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में वोट बैंक, लेकिन शर्टलेस प्रोटेस्ट ने मध्य वर्ग और शहरी युवाओं को जरूर निराश कर दिया, इन्हें नाराज कर दिया। राहुल का बब्बर शेर बयान युवा कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास है, लेकिन ये अराजकता की छवि दे रहा है। बीजेपी इसे देश विरोधी बता रही है। 2026 में बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में भी असर पड़ेगा। बंगाल में ज्यादा, क्योंकि वहां चुनाव है। कांग्रेस की रणनीति उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि आज की जनता सबूत मांगती है, नारे नहीं। राहुल गांधी, आप शर्टलेस प्रोटेस्ट को बहादुरी बता रहे हैं, लेकिन क्या आपने देखा कि भारतीय युवाओं ने ही उन्हें रोका? ट्रेड डील पर डेटा बेच दिया का आरोप है, सबूत कहां है? एआई समिट में हंगामा करके कांग्रेस ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय इमेज खराब की। झूठ के पांव नहीं होते, फिर भी राहुल के आरोप बार बार क्यों दोहराए जाते हैं? राहुल गांधी और खड़गे कहते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध हमारा अधिकार है। बब्बर शेर साथी देश के हित में आवाज उठा रहे थे। सरकार डर गई है। ट्रेड डील किसानों को खत्म कर रही है। नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। ये तानाशाही है। सत्ता बीजेपी यानी कि पक्ष में। गौरव भाटिया, शहजादा पूनावाला कहते हैं कि शर्टलेस प्रोटेस्ट शर्मनाक है। एआई समिट में देश की इज्जत गिराई राहुल ने। साजिश रची। ट्रेड डील फायदेमंद है। सबूत के बिना आरोप लगाना गलत है। कांग्रेस अराजकता फैला रही है। झूठ के पांव नहीं होते। राहुल के आरोप कभी भी नहीं टिकेंगे और ना ही टिके हैं। अब आगे क्या बदल सकता है? यह घटना कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। शहरी, युवा, टेक प्रोफेशनल्स, महिलाएं, ये वर्ग शर्टलेस प्रोटेस्ट को पसंद नहीं करेगा। एआई समिट भारत की वैश्विक पहचान थी, इसे बिगाड़ना कांग्रेस के लिए घातक। ट्रेड डील पर आरोप अगर साबित नहीं हुए तो किसान भी भरोसा नहीं करेगा। बीजेपी इसे देश विरोधी बना करके पूरे देश में कैंपेन चला सकती है। क्या बदल सकता है? अगर दिल्ली पुलिस की जांच में चीफ की साजिश साबित हुई तो कांग्रेस पर कानूनी दबाव बढ़ेगा। अगर ट्रेड डील के फायदे दिखे, जैसे कि टैरिफ कम होना, एक्सपोर्ट बढ़ाना, तो राहुल का आरोप उल्टा पड़ेगा। 2027 चुनाव में कांग्रेस को युवा, किसान वोट चाहिए, लेकिन यह तरीका गलत साबित हो रहा है। बीजेपी विकास बनाम अराजकता का नारा देगी। कांग्रेस की रणनीति अगर जारी रही तो पार्टी और कमजोर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग अगर हस्तक्षेप करे तो स्थिति बदल सकती है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस बैकफुट पर है। जनता पर कितना असर? जनता पर असर सीधा है और गहरा है। महिलाएं शादी समारोह या पब्लिक इवेंट में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। युवा सोच रहे हैं कि क्या विरोध का ये तरीका है? किसान ट्रेड डील से डर रहे हैं, भले ही आरोप झूठे हो। शहरी मध्य वर्ग नाराज। एआई समिट जैसे प्रोग्रेसिव इवेंट बिगाड़ा गया। विदेश में भारत की इमेज खराब हुई। छात्र, स्टार्टअप वाले युवा निराश हुए। कुल मिलाकर के कांग्रेस की छवि अराजक और जिम्मेदारहीन बन गई है। आखिर में एक सच्चाई झूठ के पांव नहीं होते। राहुल गांधी चाहे जितने आरोप लगाएं, बिना सबूत के वो टिकते नहीं हैं। शर्टलेस को बब्बर शेर कहना कांग्रेस की हताशा दिखाता है। जनता अब चालाक हो गई है, चतुर हो गई है। वो विकास देखती है, अराजकता नहीं। एआई समिट भारत का गर्व था। कांग्रेस ने उसे राजनीतिक बना दिया। ट्रेड डील पर अगर सच्चाई निकली तो राहुल का चेहरा फिर छिपेगा। सवाल आपसे, क्या शर्ट उतारकर विरोध लोकतंत्र है या सिर्फ वोट की बेशर्मी? जनता फैसला करेगी। 2027 अब दूर नहीं है। जनता बता देगी कि आपकी इस हरकत का नतीजा क्या होता है और इस हरकत को जनता किस तरीके से देखती है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।